हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बी लर्निंग। तो स्टूडेंट्स, आपका क्लास 12 का तो चैप्टर चल रहा था ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़, क्लास 12 बायोलॉजी, मानव स्वास्थ्य एवं रोग। इस चैप्टर के मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट नोट दो कंप्लीट करा चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, आपको सब टॉपिक्स की सब चैप्टर्स की प्लेलिस्ट मिल जाएगी या फिर लिंक आपको सब चीज़ों की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। जो आज का हमारा शॉर्ट नोट है वो है टाइफाइड और पीलिया। आपके जो ये वाला चैप्टर है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़, इसमें शॉर्ट नोट आते हैं। मैं लॉन्ग क्वेश्चन जो भी डिजीज़ आती है इस चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं वो कंप्लीट करा चुकी हूँ। शॉर्ट नोट मैंने स्टार्ट कर दिए थे, 2 शॉर्ट नोट मैं कंप्लीट करा चुकी थी और आपका इन 2 शॉर्ट नोट्स के बाद थोड़े से 3-4 शॉर्ट नोट और बचे हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। फिर आपका ये चैप्टर जो है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ कंप्लीट हो जाएगा और आपका न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा। ठीक है, तो आपके 2 शॉर्ट नोट आज हम कंप्लीट कर रहे हैं, एक टाइफाइड और एक पीलिया। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। टाइफाइड ज्वर मनुष्य में किस जीवाणु से होता है, इसके संक्रमण का माध्यम क्या है? आपका इस चैप्टर में से 3 नंबर में एक क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है कि टाइफाइड फीवर क्या होता है। ज्वर माने होता है फीवर, और किस जीवाणु से होता है और इसका संक्रमण माध्यम मतलब ये किस तरह से फैल रहा है। ठीक, तो टाइफाइड डिजीज़ साल्मोनेला टाइफी, ये इसका जीवाणु का नाम है जिससे ये फैल रहा है। साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से होता है। ये आपको हर डिजीज़ के जीवाणु किस कृमि से हो रहा है या जीवाणु से हो रहा है, वायरस से हो रहा है, ये आपको सब याद होने चाहिए क्योंकि आपके ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जा सकते हैं। तो साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से होता है। यह 1 to 15 ईयर्स के बच्चों में होता है, मतलब 1 से जो 15 साल तक के बच्चे होते हैं उनमें कौन सी डिजीज़ होती है? टाइफाइड डिजीज़ होती है साल्मोनेला टाइफी के द्वारा। इस रोग का संचरण घरेलू मक्खी के कारण होता है, मतलब जो घर में मक्खी होती है, घरेलू मक्खी जिन्हें बोलते हैं, उनके कारण भी क्या होता है? टाइफाइड डिजीज़ होती है 1 to 15 ईयर्स ओल्ड के बच्चों में। उसके बाद इसके लक्षण आपको एग्ज़ाम में 3 नंबर में, ये मैंने जितनी भी थ्योरी लिखवाई है 3 नंबर के हिसाब से लिखवाई है और जो लॉन्ग में है वो मैंने ज़्यादा लिखवाई हुई है। तो आपको 3 नंबर में किस जीवाणु से हो रहा है उसका लक्षण, रोकथाम एवं उपचार, 2-2 पॉइंट्स लिखने हैं 3 नंबर में, और जो मैंने लॉन्ग में कराए हैं वो आप चेक कर लेना प्लेलिस्ट से या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। ठीक है, लक्षण मस्तिष्क पीड़ा, संक्रमण के प्रथम सप्ताह के प्रत्येक दिन शारीरिक ज्वर में वृद्धि होती है। मतलब जब हमें किसी को भी ये डिजीज़ होती है, टाइफाइड होता है, तो जो टाइफाइड होने के बाद फर्स्ट वीक होता है, मैंने आज की वीडियो में बिल्कुल हिंदी इंग्लिश की टर्म बहुत कम यूज़ करी क्योंकि मुझे कमेंट में बोलते हैं कि मैम हिंदी में बताओ, हिंदी में बताओ। तो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में पता होना चाहिए, लेकिन इसमें मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों टर्म यूज़ करी। अगर आपको हिंदी में याद करना ईजी लग रहा है तो आप हिंदी में कर सकते हो, इंग्लिश में प्रेफर करते हो तो इंग्लिश में कर सकते हो। प्रथम सप्ताह के प्रत्येक दिन में, मतलब जैसे किसी को टाइफाइड हुआ तो फर्स्ट वीक से एवरी डे क्या होगा? जो शारीरिक ज्वर मतलब जो फीवर है वो बढ़ता जाएगा एवरी वीक, और डे क्या होगा? डे बाय डे बढ़ता जाएगा। प्रत्येक दिन शारीरिक ज्वर में वृद्धि होती है। ठीक, नेक्स्ट है रोकथाम एवं उपचार, मतलब हम टाइफाइड को कैसे रोक सकते हैं। इसका टेस्ट विडाल परीक्षण द्वारा किया जाता है। जो ये विडाल परीक्षण माने होता है टेस्ट। ठीक है, परीक्षण पे बड़ी की मात्रा चढ़ी, परीक्षण माने होता है टेस्ट। मैं हिंदी में इंग्लिश में भी लिख देती हूँ, टेस्ट द्वारा किया जाता है। ये आपका 1 ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा गया है कि जो विडाल परीक्षण है वो किसके लिए यूज़ किया जाता है? टाइफाइड के लिए, या फिर टाइफाइड में कौन सा परीक्षण यूज़ करते हैं? तो विडाल परीक्षण द्वारा किया जाता है। सेकंड पॉइंट है क्लोरोमाइसिन एंड टेरामाइसिन डॉक्टर की एडवाइस से दें, मतलब जो टाइफाइड होता है इसमें 2 मेडिसिन यूज़ की जाती हैं, दी जाती हैं, एक क्लोरोमाइसिन, एक टेरामाइसिन। लेकिन ये दोनों तब आपको देनी है किसी भी पेशेंट को तब आप डॉक्टर की एडवाइस से देंगे, ऐसे खुद से नहीं दे देंगे कि क्लोरोमाइसिन दे दिया, टेरामाइसिन दे दी। डॉक्टर की एडवाइस से देनी है पेशेंट को क्लोरोमाइसिन एंड टेरामाइसिन। ये हो गया आपके टाइफाइड डिजीज़ कंप्लीट। नेक्स्ट है, और थर्ड पॉइंट था आसपास सफाई रखनी चाहिए। ठीक है, मतलब अपने आसपास सफाई रखनी चाहिए, पानी उबालकर पीना चाहिए, भोजन ढककर रखना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो पेशेंट है उसको पानी बॉईल करके देना चाहिए और जो फूड है उसको ढककर रखना चाहिए, उखाड़ कर नहीं रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीलिया रोग के कारण लक्षण व परीक्षण लिखिए। ये इम्पॉर्टेंट है कि जो पीलिया डिजीज़ है वो किस कारण से हो रही है, उसके लक्षण क्या हैं और परीक्षण मतलब टेस्ट क्या है। तो पीलिया रोग विषाणु से होने वाला रोग है। विषाणु मतलब वायरस और जीवाणु मतलब बैक्टीरिया। जो टाइफाइड था
वो हमारा जीवाणु से हो रहा था, लेकिन जो पीलिया है वो किससे हो रहा है, विषाणु से होने वाला रोग है। सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन में ये देना है कि जो पीलिया है वो विषाणु से होने वाला रोग है। फिर संक्रमण या फिर कारण, अगर आपको एग्जाम में कारण लिखा आता है तो भी आपको यही पॉइंट्स लिखने हैं, संक्रमण लिखने के लिए आता है तो भी यही पॉइंट्स लिखने हैं। लीवर में सूजन के कारण लीवर का साइज बढ़ जाता है, मतलब जो पीलिया डिजीज़ है उसमें क्या है, जो लीवर किसे बोलते हैं, यकृत को। यकृत में सूजन के कारण लीवर का साइज बढ़ जाता है। हेपेटाइटिस या पीलिया 5 टाइप के होते हैं। आपको स्टूडेंट्स एक चीज़ पे वो करना है, ध्यान देना है, अगर आपका पीलिया लिखा आ रहा है एग्ज़ाम में तो भी आपको यही लिखना है 3 नंबर में। अभी मैं आपको हेपेटाइटिस लॉन्ग में भी मतलब इससे थोड़ा सा ज़्यादा है वो थ्योरी करा दूंगी, लेकिन आपका मोस्टली पीलिया नाम से आता है या फिर हेपेटाइटिस आता है, तो आपको दोनों में यही थ्योरी, यही लक्षण, यही रोकथाम उपचार, यही परीक्षण लिखने हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे, पीलिया आता है तो भी यही देना है, और हेपेटाइटिस आता है जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना, हेपेटाइटिस या पीलिया 5 टाइप के होते हैं, A, B, C, D व E। इस लाइन में बहुत सारे ऑब्जेक्टिव बन रहे हैं कि जो पीलिया होता है वो कितने टाइप का होता है, तो भी आपको A, B, C, D व E लिखना है। हेपेटाइटिस पूछ रहे हैं तो भी आपको ये लिखना है, या फिर ये पूछा है कि वायरस से होता है या फिर बैक्टीरिया से होता है, तो आपको विषाणु से होता है हेपेटाइटिस भी और पीलिया भी, क्योंकि दोनों डिजीज़ क्या है, एक है। लक्षण, ज्वर, उल्टी ज्वर बोलते हैं फीवर को, उल्टी, वॉमिटिंग, लीवर का बढ़ जाना। अगर लीवर का साइज बढ़ जाता है तो उसे बोलते हैं हिपेटोमेगेली, HEPATOMEGALY। अगर आपका 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है कि हिपेटोमेगेली किसे कहते हैं, तो आपको पता होगा कि लीवर के बढ़ जाने, जब लीवर का साइज बढ़ रहा है तो इस कंडीशन को कह रहे हैं हम हिपेटोमेगेली। मैंने हिंदी में भी लिख दिया है। आदि पीलिया के लक्षण हैं, मतलब सबसे ज़्यादा लीवर में पीलिया में क्या हो रहा है कि जो लीवर का साइज़ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। नेक्स्ट है पीलिया के परीक्षण, वो मैंने यहाँ पे लिखे हैं जिससे आपको क्लियर दिखे, नीचे इतना अच्छे से नहीं दिख पाता इसलिए। तो पीलिया के परीक्षण, और आपको एग्जाम में क्वेश्चन पढ़ के ध्यान देना है कि आपसे क्या क्या पूछा है। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कारण, लक्षण में परीक्षण, तो हम परीक्षण दे रहे हैं। अगर उसने रोकथाम उपचार पूछी तो आपको वो देने हैं, लेकिन पीलिया में मोस्टली कारण पूछते हैं, लक्षण व परीक्षण। ठीक है, तो परीक्षण का मतलब होता है टेस्ट, कि अगर किसी पेशेंट को पीलिया हो गया है तो हमें कौन से उसके टेस्ट कराने चाहिए। जैसे एक है SBT, मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा है। जिस स्टूडेंट को हिंदी में याद करने में ईजी पड़ रहा है वो हिंदी में लिख दे, जिसको इंग्लिश में अच्छा लगता है वो इंग्लिश में लिख दे, बट आपको दोनों टर्म याद होनी चाहिए, क्योंकि आगे आप ग्रेजुएशन करेंगे या फिर कुछ भी करेंगे तो उसमें आपको हिंदी से ज़्यादा इंग्लिश के टर्म्स मिलेंगी। SBT सीरम बिलीरुबिन टेस्ट, सीरम बिलीरुबिन टेस्ट। आपके 1 मार्क्स में अगर आता है कि SBT की फुल फॉर्म बताओ, या फिर आपके एग्जामिनर पूछ लेते हैं आपसे कि SBT किस डिज़ीज़ का टेस्ट है, तो आपको पता होगा पीलिया डिजीज़ का। उन्होंने फुल फॉर्म पूछी तो आपको पता होना चाहिए कि सीरम बिलीरुबिन टेस्ट। नेक्स्ट टेस्ट है SGPT, सीरम ग्लूटामिक पायरुविक ट्रांसएमिनेज। हिंदी में भी लिखी है मैंने, सेम में पढ़ेंगे, सीरम ग्लूटामिक पायरुविक ट्रांसएमिनेज। तो ये 2 टेस्ट हैं जो पीलिया के परीक्षण में यूज़ किए जाते हैं। तो ये हो गई आपकी टाइफाइड डिजीज़ एंड पीलिया डिजीज़ कंप्लीट। मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ कि आपका 3 नंबर में क्वेश्चन आएगा कि टाइफाइड किस जीवाणु से हो रहा है, इसका संक्रमण कैसे हो रहा है। तो आपको सबसे पहले ये बताना है कि पीलिया साल्मोनेला टाइफी से हो रहा है। ठीक, उसके बाद लक्षण बताना है कि इसमें अगर किसी पेशेंट को टाइफाइड हो रहा है तो कैसे पता लगाएंगे कि उसे टाइफाइड है। चेक तो हम कराते हैं, लेकिन फिर भी कुछ सिम्टम्स होते हैं, जैसे मस्तिष्क में पीड़ा, और मतलब जैसे किसी को टाइफाइड हुआ तो फर्स्ट वीक में क्या होगा, उसकी जो फीवर है वो बढ़ता जाएगा प्रत्येक दिन। उपचार व रोकथाम थे तो उसमें विडाल परीक्षण करते हैं, क्लोरोमाइसिन टेरामाइसिन देते हैं। तो आपको ये सब छोटी छोटी चीज़ें कि क्लोरोमाइसिन टेरामाइसिन कौन सी डिजीज़ में दी जा रही है, विडाल परीक्षण किस डिजीज़ का होता है, तो ये आपको सब ऑब्जेक्टिव, क्योंकि शॉर्ट नोट्स में से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव बनते हैं, तो आपको हर डिजीज़ के लक्षण, वो किस विषाणु से हो रहा है, जीवाणु या कृमि से हो रहा है, सबके बिल्कुल रटे होने चाहिए अच्छे से। नेक्स्ट था पीलिया जैसे विषाणु से हो रहा था। संक्रमण, इसका संक्रमण मेन क्या है कि जो लीवर का साइज़ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है पीलिया डिजीज़ में। पीलिया के परीक्षण SBT था और SGPT।
ठीक है, तो ये आपके 2 शॉर्ट नोट कंप्लीट हो गए। इस चैप्टर के आपके 2-3 शॉर्ट नोट और बचे हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे और फिर हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेक श्योर वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।